और इव अर्थ को समझा जाएगा तो क्या अर्थ हो जाएगा? चंग के समान जो अंग। ठीक है, अब चंग के समान अंग तो सादृश्य किस रूप में लेंगे? तो कह रहे हैं कि चंग जैसे विकर्ण है, प्रत्यय है, चंग प्रत्यय है ना, चली के स्थान में आता है, सिच का बाधक बन करके, सिच को बाद किया आता है ना उसके अपवाद के रूप में, निष्टि दृष्ट रुभ्य कर्तरी चंग आदि सूत्रों के द्वारा। तो चंग जैसे प्रत्यय है वैसे ही अंग भी क्या ले लिया जाएगा? उसके सादृश्य से प्रत्यय ले लिया जाएगा। तो सूत्रार्थ क्या बन जाएगा? विवर्णांत धातुएं और जो दृश्य धातु उसको चंग के सदृश जो अंग प्रत्यय है उसके परे रहते गुण होता है, ये अर्थ होगा। देखिए आगे, अब यह कोई कहे कि इवार्थ कैसे ले लिया आपने, तो उसको आगे दिखा रहे हैं कि इवार्थ की प्रतीति इस प्रकार के संदर्भों में हो सकती है। कैसे? तो पर पदार्थेषु ही प्रयुज्यमानाः शब्दाः अंतरेणापि इव शब्द प्रयोगम इवार्थम गमयन्ति। पर पदार्थेषु ही प्रयुज्यमानाः शब्दाः, पर पदार्थों में प्रयुज्यमान जो शब्द हैं, पर पदार्थ में माने अपने अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो रहा शब्द, किसी दूसरे पदार्थ को कहने के लिए प्रयुक्त कर दे रहे हैं हम किसी शब्द को, तो वहां पर पदार्थेषु ही प्रयुज्यमानाः शब्दाः अंतरेणापि इव शब्द प्रयोगम। पर पदार्थ में प्रयुज्यमान जो शब्द हैं वो बिना इव शब्द के प्रयोग के भी इवार्थम गमयन्ति, इवार्थ का बोध कराते हैं। यथा अग्निर्माणवकः, जैसे कि अग्निर्माणवकः। अब अग्नि को ही हम अग्नि कहें तो वो तो स्वपदार्थ में प्रयुक्त अग्नि शब्द हो गया, लेकिन अब हम किसको कह रहे हैं? अग्नि मानवक को कह रहे हैं। अग्नि किसको कह रहे हैं? अग्नि को नहीं अग्नि कह रहे, अग्नि किसको कह रहे हैं? मानवक को कह रहे हैं। तो अग्नि शब्द पर पदार्थ में प्रयुज्यमान हुआ ना, अग्नि शब्द पर पदार्थ में प्रयुज्यमान है। तो अब यहाँ पर अग्निर्माणवकः, इव शब्द का तो प्रयोग नहीं किया हमने साक्षात, ऐसे नहीं बोला अग्निरिव माणवकः। ऐसे भी बोलते हैं भाषा में कि तो आग के जैसे है ना, क्रोधी है या तेजस्वी है, तो हर वो संदर्भ के अनुसार जैसा भी अर्थ हो। अग्निरिव माणवकः भी बोलते हैं कभी, लेकिन अग्निर्माणवकः भी बोलते हैं, बिना इव के भी बोलते हैं। तो पर पदार्थ में प्रयुज्यमान शब्द होता है जहाँ, तो वो बिना इव के भी इव अर्थ को दे देता है। कैसे? क्योंकि अग्निर्माणव को बिना इव अर्थ के यदि हम मानेंगे, सीधा सीधा अर्थ लगाएंगे, तो फिर ये भी विरोधाभासी हो जाएगा। हम किसी बालक को कह रहे हैं अग्निर्माणवकः कि भाई वो, फिर ये तो उल्टा अर्थ हो जाएगा ना, क्योंकि यदि हम उसको बालक कह रहे हैं तो इसका मतलब वो आग नहीं है ना, अग्नि नहीं है, और उसको हम अग्नि कह रहे हैं तो इसका मतलब वो बच्चा नहीं है। फिर भी हम समानाधिकरण कह रहे हैं अग्निर्माणवकः, तो इसका मतलब क्या है? हम कहना क्या चाहते हैं? अग्निरिव माणवकः, यही अर्थ कहना चाहते। तो बिना इव शब्द बोले भी इवार्थ आ ही जाएगा। नहीं तो अगर इवार्थ को नहीं लाएंगे बीच में तो इस शब्द का कोई सेंस नहीं बनेगा, इसका कोई अभिप्राय ही नहीं होगा। ये विरुद्ध शब्द है ना फिर आपस में, क्योंकि अग्नि है तो माणवक नहीं है, माणवक है तो अग्नि नहीं है। जैसे वहां पे चंग है तो अंग नहीं है, और अंग है तो चंग नहीं है, तो लेकिन फिर भी समानाधिकरण कर रहे हैं, तो उनका अभिप्राय समझने के लिए वहां पे इव शब्द आ जाता है बीच में, जैसे इन लोक प्रयोगों में आ जाता है। अग्निर्माणवकः बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ये बच्चा आग के जैसे है। ठीक है, आग के जैसे है। अब उसमें दोनों अर्थ हो सकते हैं कि बहुत तेजस्वी है, इस अर्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है, बहुत क्रोधी है, इस अर्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है। आगे देखिए, गौरवाहिकः, एक और उदाहरण दिखा रहे हैं। वाहिक प्रदेश का कोई मनुष्य जो अति सरल है, थोड़ा जड़ बुद्धि ऐसा कह सकते हैं, अति सरल। तो हिंदी में भी प्रयुक्त होता है ना कि बैल बुद्धि है, होता है ना ऐसा प्रयुक्त, तो उसी तरह का प्रयोग समझ लीजिए कुछ। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही है ना कि यदि उस व्यक्ति को हम गौर कह रहे हैं तो इसका मतलब फिर वो वाहिकः नहीं है, और उसको व्यक्ति बता रहे हैं, वाहिकः बता रहे हैं, तो फिर वो गौः नहीं है, और फिर भी समानाधिकरण से प्रयुक्त कर रहे हैं, तो अर्थ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इव शब्द को बीच में लाना पड़ेगा। गौरवाहिकः का अभिप्राय क्या है? गौरिव वाहिकः, कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल सरल है,
दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। थोड़ा जड़ बुद्धि है इस अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है, या ये तो गाय के जैसे सरल है, जो ज्यादा ही भोला होता है, जिसका सब जो है वो गलत फायदा उठा ले सकते हैं, उसको ऐसे बोलते हैं ना। गौरवाहिक। तो हमें अभिप्राय बस इतना देखना है कि ये जो प्रयोग दिखाए गए हैं कि यहाँ पर बिना इव शब्द के प्रयोग के भी इव का अर्थ आ गया। तो वैसे ही जो समाधाता ऊपर समाधान दे रहे थे कि शाश इदंग हलोहो में क्या हो जाएगा, ऊपर से हम नहीं, शाश इदंग हलो की तो अभी बात ही नहीं हुई। रीदृशोंगी गुण में ऊपर से चंगी ले आएंगे और सूत्र का अर्थ करेंगे चंगी अंगी गुणो भवती। चंग जो अंग उसके परे रहते गुण होता है, और चंग जो अंग ये अर्थ ठीक बनेगा नहीं, इसलिए अर्थ करेंगे चंग के समान जो अंग उसके परे रहते गुण होता है, और चंग के समान अंग तो प्रत्यय है, प्रत्याहार नहीं है, इसलिए प्रत्यय अर्थ ले लिया जाएगा। बिल्कुल यही बात शाश इदंग हलोह में भी करेंगे। तो वहां ऊपर से किसके अनुक्ति लाए थे, चिनी की, तो चिनी अंगी, चिन के सदृश जो अंग। अब चिन के सदृश अंग तो प्रत्यय ही होगा, क्योंकि चिन प्रत्यय है, तो चिन के सदृश अंग प्रत्यय ही होगा, प्रत्याहार नहीं होगा। तो इस तरह से वहां पर भी प्रत्यय ले लिया जाएगा, प्रत्याहार नहीं लिया जाएगा। ये समाधान किया है अभी। अब आगे देखिए, तो तेन अयम अर्थो भवति चंगी इव अंगी इति, चंग सदृशो अंगी इति अर्थः। ये स्पष्ट है, यही किया है ना हमने, कि जब हम चंगी की अनुवृत्ति ले आएंगे रीदृशोंगी सूत्र में, तो अर्थ क्या हो जाएगा, चंगी इव अंगी, चंग के समान जो अंग उसके परे रहते गुण होता है। चंग सदृशो अंग इत्यर्थः। कश्च चंग सदृशो अंग। अब प्रश्न आ गया फिर से कि चंग के सदृश अंग कौन सा है, तो कहा यश च्लेह स्थाने विहित। सादृश्य इस दृष्टि से देख रहे हैं कि जो चली के स्थान में विहित है वो अंग चंग के सदृश होगा, क्योंकि चंग भी चली के स्थान में आता है ना, तो जो अंग चली के स्थान में विहित है वो चंग के सदृश है। और वो क्या है, वो प्रत्यय ही है, क्योंकि चली प्रत्यय के स्थान में आ रहा है, तो स्थानिवत भाव से वैसे ही भी प्रत्यय ही होगा, और प्रत्यय अधिकार में है तो प्रत्यय ही है। तो तथा च चली स्थानिकस्य एव अंगो ग्रहणम संपद्यते न तु प्रत्याहारस्य। तो इस तरह से तथा च माने उस प्रकार से चली स्थानिकस्य एव अंगः ग्रहणम संपद्यते, चली स्थानिक जो अंग है उसी का ये ग्रहण संपन्न हो जाता है, न तो प्रत्याहार से, ये प्रत्याहार का ग्रहण नहीं है। एवं शाश इदंग हलोह इत्यत्रापि, इसी तरह से शाश इदंग हलोह यहाँ पर भी, एवं शाश इदंग हलोह इत्यत्रापि चिन ग्रहणेन अंगी विशेष्यमाणे। ऊपर से चिनी की अनुवृत्ति ला रहे हैं ना, चिन से विशेषित कर रहे हैं अंग को, है ना, चिनी अंगी ऐसा अर्थ कर रहे हैं, चली नहीं चिन। चिन ग्रहणेन अंगी विशेष्यमाणे, चिन ग्रहण से अंग के विशेष्यमाण होने पर, अंग को विशेषित किए जाने पर, श्ली स्थानिक सेव अंगः ग्रहणम वेदितव्यम। यहाँ भी सादृश्य लेंगे, तो यहाँ भी सादृश्य कैसा ले रहे हैं, चिन श्ली स्थानिक है, तो अंग भी कौन सा लेंगे, जो चली स्थानिक होगा, जो चली के स्थान में आता होगा। ठीक है, तो चली के स्थान में अंग प्रत्यय आता है, प्रत्याहार नहीं आता है, तो इसलिए चली स्थानिक सेव अंगो ग्रहणम वेदितव्यम, चली स्थानिक ही अंग का ग्रहण समझा जाएगा, वेदितव्यम जानना चाहिए। इह तरहि, तो जो ऊपर वाले दो प्रश्न थे उनका समाधान हो गया। अष्टाध्यायी में जहाँ जहाँ इनको संभावना दिख सकती है प्रश्न की, वहाँ वहाँ ये कोशिश करते हैं उन सारे स्थलों को उद्धृत करने की। तो शाश इदंग हलो में अंग था, उसको अंग प्रत्याहार क्यों नहीं मानेंगे, उसका समाधान कर दिया। रीदृशोंगी गुण में अंग दिख रहा था, उसमें अंग प्रत्याहार क्यों नहीं मानेंगे, प्रत्यय क्यों मानेंगे, उसका समाधान कर दिया। और दोनों का लगभग एक प्रकार का समाधान है, प्रकार एक ही है ना दोनों का समाधान करने का, इसलिए दोनों के लिए एक साथ बात कर ली। यद्यपि अनुवृत्तियां आदि अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी समाधान का तरीका एक ही है। अब जिज्ञासु और आगे कह रहा है, अब ये अंग के बारे में बात हो गई कि अकार वर्ण के साथ गकार इत संज्ञक वर्ण मिलकर के प्रत्याहार क्यों नहीं बनाता। ठीक है, क्योंकि शास्त्र में जहां जहां अंग है वहां वहां प्रत्याहार संभव ही नहीं है, ये दिखा दिया ना। ठीक है, अब आगे
ई के साथ प्रश्न आएगा कि ई वर्ण के साथ मिलके गकार प्रत्याहार क्यों नहीं बनाता, इंग प्रत्याहार, शास्त्र में हमें इंग शब्द तो दिख रहा है, उसके बारे में जिज्ञासु प्रश्न करेगा। देखिए, इह तर्हि सनी च इंगश्च इति परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इंगश्च इति च कस्माद् इकारेण प्रत्याहार ग्रहणं न भवति। अच्छा, हमें ये बताओ कि सनी च इंगश्च, इन सूत्रों में ये है ना आपके 2-4 में, सनी च के बाद इंगश्च, उसके लिए प्रश्न कर रहे हैं। और फिर दूसरा प्रश्न किसके लिए कर रहे हैं, जो आपका 3-3 में सूत्र है, परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः के बाद इंगश्च। ये जो एक पहला सूत्र है वो तो केवल अनुवृत्ति के लिए दिखाया है, जिससे नहीं तो इंगश्च इंगश्च दिखाएंगे आपको ऐसे लगेगा एक ही सूत्र 2 बार बोल दिया। तो स्पष्टता के लिए कि एक 2-4 वाला इंगश्च है, सनीच के बाद वाला इंगश्च, और एक 3-3 वाला इंगश्च है, परिमाणाख्यायां सर्वेभ्य, और उसके बाद जो इंगश्च सूत्र आता है, उन दोनों के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि कस्माद् इकारेण प्रत्याहार ग्रहणं न भवति। यहाँ दोनों स्थलों पर इकार के साथ गकार मिलकर के प्रत्याहार क्यों नहीं बनाता है, इकारेण प्रत्याहार ग्रहणं कस्मान् न भवति, इकार के द्वारा यहाँ प्रत्याहार ग्रहण क्यों नहीं है। तो उसका उत्तर देते हैं, पूर्वत्र तावन् न भवति, माने सनीच इंगश्च वाले प्रसंग में, पूर्वत्र माने सनीच इंगश्च वाले प्रसंग में तावन् न भवति, प्रत्याहार ग्रहण नहीं ही होता है। क्यों, इको झलिति कित्तु विधानात्, इको झल इस सूत्र के द्वारा कित्तु विधान होने से। कैसे इको झल का कित्तु विधान, इको झल सूत्र क्या कहता है भाई, इगंत धातु से उत्तर झलादि सन कित्वत होता है, ये कहता है ना। तो इस इको झल के कित्तु विधान का इंगश्च सूत्र से क्या संबंध है, उसको स्पष्ट करेंगे यहाँ पे। अभी आगे अग्रिम पंक्ति देखिए, इह तर्हि सनीच इंगश्च इति परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इंगश्च इति च कस्मादिकारेण प्रत्याहार ग्रहणं न भवति। तो उसका उत्तर दिया, पूर्वत्र तावन्न भवति इको झल इति कित्तु विधानात्, प्रत्याहारे ही एतस्मिन्, इसके प्रत्याहार होने पर, इसके किसके, इंगश्च सूत्र के, इंगश्च सूत्र में जो इंग है उसके प्रत्याहार होने पर सनी गम्यादेश विधानाद। अब ये सूत्र करता क्या, इंगश्च, तो इसमें देखो ऊपर से सनी की अनुवृत्ति आ रही है, और नवगमीर बोधने सूत्र से गमी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया कि सन के परे रहते इंग धातु को गमादेश हो जाता है ना। सन प्रत्यय विषय में इंग धातु को गम आदेश हो जाता है, ये सामान्य अर्थ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस इंग को प्रत्याहार क्यों ना मान लिया जाए, है तो ये धातु, इंग धातु को गमी आदेश होता है सन प्रत्यय विषय में। लेकिन जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है कि इसको आप प्रत्याहार क्यों नहीं मान रहे, धातु क्यों मान रहे हो। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि इको झल कित्तु विधान से हमें पता चलता है कि ये इंग धातु ही है, प्रत्याहार नहीं है। कैसे पता चला, प्रत्याहार ही ये तस्मिन, अगर ये इंग प्रत्याहार होता तो फिर सनी गम्यादेश विधानात, सन प्रत्यय के परे रहते गमादेश विधान हो जाने से इगंतत्व अभावे, फिर इगंतत्व तो रहता नहीं है ना, इगंतत्व तो रहता नहीं। तो इगंतत्व का अभाव होने पर गुणस्य अप्राप्त्या, गुण की अप्राप्ति होने से कित्तु विधानम अनर्थकम स्यात्, कित्तु विधान अनर्थक हो जाता। इंगश्च में इंग को यदि हम प्रत्याहार मान ले तो अब सूत्र का अर्थ क्या होगा, ई उ रील री आदि जितने भी इसमें वर्ण 6 वर्ण गृहीत होंगे ना, उनको क्या हो जाता है, गमादेश, यही तो होगा ना। तो उनको गमादेश हो जाएगा, और गमादेश हो जाएगा तो इगंतत्व बचेगा नहीं। इंग को प्रत्याहार मान लिया, और सन है प्रत्यय, तो सन प्रत्यय तो धातु से ही होना है, ये तो निश्चित है, क्योंकि सन प्रत्यय का विधायक जो सूत्र है आपका, वो तो सामान्य सूत्र वही है ना, धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा, इससे सन प्रत्यय होता है, तो सन मतलब धातु से ही होता है। और इंग आप क्या मान रहे हो, प्रत्याहार, धातु नहीं, धातु तो सिद्धांतिक अर्थ में है। अभी जो जिज्ञासु के अनुसार इंग को क्या मानो,
प्रत्याहार, तो इंगश्च सूत्र का अर्थ क्या होगा? ई धातु, ई धातु फिर वही ये न विधि तदंत से लगाओगे, विशेषण विधि तदंत विधि हो जाएगी, तो तदंत विधि हो जाएगी तो इवर्णांत धातुओं से, इवर्णांत धातुएं जितनी भी हैं, उवर्णांत धातुएं जितनी हैं, और रिवर्णांत, रिवर्णांत और ए वर्णांत ऐसा कह लीजिए, ठीक है, और ओ वर्णांत या ओकारांत, क्योंकि दीर्घादि तो होते नहीं, मतलब प्लुत आदि तो मिलेंगे नहीं उसमें, जैसी धातु है वैसी रहेगी। तो इन सब धातुओं को गम आदेश हो जाता है सन के परे रहते। अब ये अर्थ होगा ना, जब इंग धातु ले रहे थे तो इतना ही अर्थ था कि सन के परे रहते इंग धातु को गम आदेश हो जाता है, लेकिन अब जब इंग प्रत्याहार ले लिया तो भी धातु तो विशेष्य के रूप में आएगा ही, क्योंकि सन प्रत्यय विषय बना रहे हो आप, तो सन प्रत्यय तो तभी मिलेगा ना परे जब उसको धातु मानोगे, और धातु मानोगे तो धातु विशेष्य हो गया, और ये इंग प्रत्याहार के जो वर्ण है वो सारे विशेषण हो गए, और विशेषण हो गए तो उनमें तदंत विधि होगी, तदंत विधि होगी तो ये जो अभी अर्थ बोला वो अर्थ बन जाएगा ना। इवर्णांत आदि धातुओं के स्थान में गम आदेश हो जाता है सन प्रत्यय विषय में। तो इवर्णांत आदि जितनी भी धातुएं, उनको तो सबको हो गया, धातु पाठ में जितनी धातुएं इवर्णांत वर्णांत आदि जितनी भी, ठीक है, उन सबको तो गम आदेश हो गया। तो अब कोई भी धातु आपकी इगंत धातु तो बची नहीं, क्योंकि इक प्रत्याहार तो छोटा है ना इंग की अपेक्षा, इंग के अंतर्गत ही इक आ गया, और सारी इगंत धातुओं को आपने क्या कर दिया, एक तरह से गमादेश कर दिया सन के परे रहते। तो अब मान लो कहीं झलादि सन मिल भी गया तो इगंत तो है ही नहीं धातु कोई, तो इगंत धातु ही नहीं है तो इको झल क्या करेगा फिर, कहीं गुण तो प्राप्त होगा ही नहीं, गुण वृद्धि तो कहीं प्राप्त होगी नहीं ना भाई, झलादि सन के परे रहते गुण ही तो प्राप्त होता ना, वृद्धि तो वैसे भी नहीं होती, सन में गुण ही होता है ना, गुण होता, उसको रोकने के लिए आपने इको झल किया था कि इगंत धातु हो और झलादि सन परे हो तो इगंत धातु प्रत्यकित्वत हो जाएगा, और प्रत्यकित्वत होने से इगंत धातु को जो गुण प्राप्त हो रहा होगा वो नहीं होगा। लेकिन सारी इगंत धातुओं को तो अब इंगश्च सूत्र के अनुसार क्या हो जाना है, गमादेश हो जाना है। तो कोई भी तो इगंत धातु मिलेगी नहीं जिसको गुण की प्राप्ति हो, क्योंकि गुण की प्राप्ति भी तो इगंत में ही होगी ना, सार धातु कार धातु कई से प्राप्ति करा रहे हो आप, और इगंत कोई मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो इको झल कहने का मतलब कुछ भी नहीं है। अब कित्तु विधान व्यर्थ हो गया ना, तो उसी को दिखा रहे हैं कि पूर्वत्रता पंक्ति अब फिर से देखिए, तो इससे पता चलता है कि इको झल व्यर्थ हो रहा है, लेकिन आचार्य तो इको झल बना रहे हैं, इसका मतलब सभी धातुओं को गम आदेश नहीं होता, सारी जो इवर्णांत वर्णांत रिवर्णांत आदि धातुएं उनको गम आदेश नहीं होता। आचार्य ऐसा देख रहे हैं, तभी तो इको झल सूत्र बना रहे हैं। इको झल की सार्थकता तभी तो हो सकेगी जब हम इगंत धातुएं मिलेंगी, और इगंत धातुएं कब मिलेंगी, जब हम ये माने कि सबको गम आदेश नहीं होता, और सबको गम आदेश नहीं होता तो इसका मतलब हम इंगश्च सूत्र में इंग को प्रत्याहार नहीं मान सकते, ठीक है, धातु ही मानना होगा। देखिए पूर्वत्र तावन न भवति, पूर्वत्र मतलब सनीच इंगश्च वाले इंगश्च सूत्र में प्रत्याहार ग्रहण नहीं होता है। इको झलिति कित्तु विधानात्, इको झल इस कित्तु विधान से हमें ये समझ में आता है कि सनीच इंगश्च वाले इंगश्च सूत्र में प्रत्याहार ग्रहण नहीं है। प्रत्याहारे ही एतस्मिन्, अगर इसको हम प्रत्याहार माने, इंगश्च वाले इंग को हम प्रत्याहार यदि माने तो प्रत्याहारे ही एतस्मिन् सनि गम्य आदेश विधानात्, सन प्रत्यय के परे रहते गम आदेश विधान होने के कारण से इगंतत्व अभावे, इगंतत्व का अभाव होने से गुणस्य अप्राप्त्या, गुण की अप्राप्ति हो जाने से कित्तु विधानम अनर्थकम स्यात्, कित्तु विधान अनर्थक हो जाएगा। प्रत्याहारे ही एतस्मिन्, इसके प्रत्याहार मान लेने पर सनि गम्यादेश विधानात्, अब सन के परे रहते मतलब इस प्रत्याहार के अनुसार जितनी भी धातुएं गृहीत होंगी उन सबको गमी आदेश विधान हो जाने से इगंतत्व अभाविक, कोई भी धातु हमें इगंत मिलेगी ही नहीं, क्योंकि सारी इगंत धातुओं को और इगंत से अतिरिक्त भी धातुओं को क्या हो जाएगा, गमादेश हो जाएगा। तो इसलिए इगंतत्व अभाव है, किसी भी धातु का इगंतत्व न रहने पर गुणस्य अप्राप्त्या, गुण की ही अप्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कित्तु विधानम अनर्थकम स्यात्, कित्तु विधान अनर्थक हो जाएगा, और कित्तु विधान अनर्थक तो मान नहीं सकते,
इसलिए क्या मानना उचित है कि इंगश्च यहाँ पे इंग धातु है, इंग प्रत्याहार नहीं है। आगे देखिए, पूर्वत्र तावन्न भवति यदि हि स्यात् इक इति ककारेणैव प्रत्याहारं कुर्यात्। यदि हि स्यात् माने परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्य इंगश्च वाले सूत्र के लिए कह रहे हैं कि यदि इस इंगश्च सूत्र में इंग को हम क्या मान ले, प्रत्याहार। यदि ही प्रत्याहार यदि ही स्यात् माने यदि ये वाला इंग प्रत्याहार हो तो फिर कहते हैं कि फिर तो आचार्य को इक इति ककारेणैव प्रत्याहारं कुर्यात्। फिर आचार्य को ना इंगश्च नहीं पढ़ना चाहिए था, वहां पे इकश्च ऐसा पढ़ना चाहिए था सूत्र, ठीक है। ककार से ही प्रत्याहार बना देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि न ही एंगन्तात् धातोः परस्य सनः संभवो अस्ति। तो यद्यपि एक हेतु दे चुके हैं सनीच इंगश्च वाले सूत्र के लिए, है ना, और वो भी अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन और भी अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। पूर्वत्र तावन्न भवति यदि हि स्यात् इक इति ककारेणैव प्रत्याहारं कुर्यात्। इस प्रत्याहार ककार से ही प्रत्याहार कर देते। न ही एगन्तात् धातोः परस्य सनः संभवो अस्ति। एंगंत धातु से परे तो सन का संभव है ही नहीं। इंगश्च जो सूत्र बनाया है ना उसमें और दोष दिखा रहे हैं कि सनीच इंगश्च वाले इंगश्च में यदि हम इंग को प्रत्याहार मानते हैं तो दोष तो पहले दिखा दिया, इको झल व्यर्थ हो जाएगा। एक और दोष दिखा रहे हैं कि यदि ये प्रत्याहार माने तो फिर यहाँ पे इंगश्च नहीं बनाना चाहिए था सूत्र। क्या बनाना चाहिए था? इकश्च। क्योंकि सूत्र का अर्थ हम क्या कर रहे हैं, सन के परे रहते इवर्णांत धातुओं को गम हो जाए, वर्णांत को गम हो जाए, ऐसे ऐसे अर्थ कर रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि इवर्णांत धातुएं, तो फिर इवर्णांत धातुओं से उत्तर सन मिल जाएगा, वर्णांत से उत्तर मिल जाएगा, रिवर्णांत से उत्तर भी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो ए है या ओ है उससे उत्तर नहीं मिलेगा सन। देखिए, न ही एंगन्तात् धातोः परस्य, एंग अंत वाली धातु होगी तो उससे परे सन का संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है भाई सन का? एंगंत कोई धातु होगी, मतलब एकारांत कोई धातु होगी या ओकारांत धातु होगी तो उससे उत्तर सन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? उसको तो आत्तु हो जाता है ना। अशित विषय है, सन आ गया माने अशित विषय है, और अशित है तो आत्तु हो जाएगा। तो एंगंत धातु से उत्तर तो सन कभी मिलना ही नहीं है। आचार्य जी को भी तो ये पता था, तो फिर इंगश्च सूत्र क्यों बना दिया? इकश्च ही बना देते। इवर्णांत धातुएं गृहीत हो जाती, वर्णांत और रिवर्णांत, और कोई रिवर्णांत भी होती नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी एक तो व्यर्थ हो सकता है। लेकिन फिर भी क्या बनाना चाहिए था? इकश्च बनाना चाहिए था। क्या नहीं बनाना चाहिए था? इंगश्च नहीं बनाना चाहिए था, ये कह रहे हैं। पूर्वत्र तावन्न भवति यदि हि स्यात् इक इति ककारेणैव प्रत्याहारं कुर्यात् न हि एङन्तात् धातोः परस्य सनः संभवो अस्ति यतः प्रत्याहार ग्रहणं गकारेण अर्थवत् भवति। जिससे कि प्रत्याहार ग्रहण गकार से अर्थवान हो, ऐसी किसी एंगंत धातु से परे सन का संभव ही नहीं है, इसलिए इक ही करना चाहिए था। तो ये दो हेतु दिए हैं कि सनीच इंगश्च वाले इंगश्च में हम क्यों प्रत्याहार ग्रहण नहीं मानते, धातु ग्रहण ही मानते। ठीक हुआ। अब अग्रिम का समाधान हम और आगे कल देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।